एक बनिया था। एक बार वह व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर कहा, सुनो, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। हाँ, मैं सब समझ गई। जैसा जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करिए। माँ जी, आपकी बेटी मुझसे कह कर गए हैं कि मैं आपसे कोई काम न करवाऊं और आपका अपने बच्चों की तरह ध्यान रखूं। तो अब से आप कोई काम मत करना, खूब खेलिए बच्चों के साथ और मौज उड़ाइए। ठीक है बहू, अब तो मैं ऐसा ही करूंगी। माँ जी, कल रिंकी की कान छिदवाने के लिए बुला लें क्या? हाँ, बुला लो ना। ठीक है माँ जी, रिंकी के साथ साथ आपके भी कान छिदवा लेंगे। मेरे मेरे कान क्यों? अरे माँ जी, आप भूल गई क्या? रिंकी के पापा ने कहा था कि आपका बच्चों की तरह ध्यान रखना। अरे बहू, ये क्या मेरे कान छिदवाने की उम्र है? माँ जी, वो सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन आपको कान तो छिदवाने पड़ेंगे। फिर क्या होना था। माँ जी तो समझ ही गई थी कि उसकी बहू के आगे उसकी नहीं चलने वाली, उसे कान छिदवाना ही पड़ेगा। और वो जाकर सुनार के पास चुपचाप कान छिदवा ली। सुनार ने माँ जी के कान छेदे और धागा भी पहना दिया। फिर क्या था, जैसे जैसे बहू अपनी बेटी का ध्यान रखती थी, तेल लगाती थी, वैसे ही सास के भी कानों में तेल लगाती थी। फिर कुछ दिनों बाद, माँ जी, देखो मैंने चिंटू की चोटी रखवा दी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है। चलिए माँ जी, अब आपकी भी चोटी बनवा देते हैं। फिर क्या होना था, बहू माँ जी की भी चोटी रखवा देती है और अपने ही बेटी की तरह माँ जी की भी चोटी का ध्यान रखती है। कुछ दिनों बाद उसका पति वापस घर आता है और आते ही सबसे पहले अपनी माँ के बारे में पूछता है। अरे सीमा, माँ कहाँ है? माँ माँ तो बच्चों के साथ गली में खेलने गई है। क्या तुमने माँ को बाहर गली में खेलने भेज दिया? हाँ, मैं माँ का बिल्कुल बच्चों की तरह ध्यान रखती हूँ। उनके मैंने कान भी छिदवाए और उनकी मैंने चोटी भी बनवाई और उनको रोज गली में बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती हूँ। क्या? हे भगवान! पति समझ गया, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता।